अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अजमल कनाडा से। आज का हमारा प्लान बैंफ, गंडोला, लेक लुइस और लेक मोरेन, और हमारा सफ़र शुरू होता है नॉर्थ ईस्ट कैलगरी से, अपने घर से। आज के हवाले से जो सबसे बड़ा चैलेंज मैं ये समझता हूँ वो ये है कि 2 साल बाद जब कोविड की रिस्ट्रिक्शंस हट चुकी हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम किस तरीके से इन तीनों चीज़ों को एक ही दिन में देखें, जबकि इस वक्त ना सिर्फ कनाडा से बल्कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि रश से कैसे बचा जाए। और रश में जो सबसे बड़ा इशू आता है वो पार्किंग का आता है कि गाड़ी को कहाँ पार्क करें, तो और पार्क करने के बाद कैसे इन सारी चीज़ों को देखा जाए, क्योंकि पार्किंग ख़ासकर लेक मोरेन की पार्किंग और लेक लुइस की पार्किंग का बहुत बड़ा इशू आता है। ये रास्ते में हमने एक जगह गाड़ी रोकी है और ये कैनमोर के पास एक लेक है और बड़ी खूबसूरत लेक है। ये साफ़ शफाफ पानी है और बड़ा पुरफ़िज़ा मकाम है यहाँ पर। ये कैनमोर में हमने थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोकी है ताकि कप ऑफ कॉफ़ी पिया जाए और थोड़ा सा रेस्ट किया जाए, फ्रेश हुआ जाए। हमने जो हालिया की ये निकाला कि हम सुबह तकरीबन 6 बजे अपने सफ़र का आगाज़ किया ताकि हम रश को बाईपास करें किसी तरीके से, और हमने काफ़ी हद तक किया। अभी तक हमें रास्ते में उस तरह की रश देखने में नहीं मिली जो कि एक्सपेक्टेड की जा सकती थी। कैलगरी से जो ही आप गर्मियों में सफ़र का आगाज़ करते हैं टुवर्ड्स बैंफ, तो आपको रास्ते में हरियाली शुरू हो जाती है, ग्रीनरी शुरू हो जाती है और आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि अब हम बैंफ की तरफ जा रहे हैं। ये सामने आपको नज़र आ रहा है, कैनेडियन रॉकीज़ नज़र आने शुरू हो गए हैं यहाँ से। कैनेडियन रॉकीज़ की हवा को दुनिया की बेहतरीन हवा कहा जाता है। हर तरफ ग्रीनरी है, हर तरफ गायें, घोड़े और तरह तरह के आपको जानवर नज़र आएंगे जो चरागाहों में घूम फिर रहे हैं, और बड़ा दिलफरेब मंजर है। सुबह जाने की वजह से हम रश को तो अवॉइड कर गए काफ़ी हद तक, लेकिन हमने एक चीज़ यही प्लान की है कि हम टॉप पे गाड़ी कहीं भी नहीं लेके जाएंगे। ना हम लेक लुइस में लेके जाएंगे, ना हम लेक मोरेन में लेके जाएंगे, और ना हम गंडोला में लेके जाएंगे। कोशिश करेंगे कि नीचे कहीं पार्क करें और शटल सर्विस को यूज़ करें। जब आप बैंफ के करीब पहुंचते हैं तो रॉकीज़ का जो मंज़र है, रॉकीज़ का जो व्यू है, वो बड़ा ही दिलफरेब है। आपको देखते सार ही एक फ्रेशनेस का एहसास होता है, आपकी सारी थकावट दूर हो जाती है। इस वक्त हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं बैंफ के। रॉकीज़ जो हम करीब जाते जा रहे हैं, रॉकीज़ का व्यू और क्लियर होता जा रहा है।
यहाँ पे आप लोग को नज़र आ रहा होगा फ्री पार्किंग का साइन लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे फ्री पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी बड़ी पार्किंग है, आपको इजीली पार्किंग मिल जाती है। ये अब हम नीचे हैं, बैंफ सिटी के अंदर हैं, लेकिन जब थोड़ा अंदर जाके थोड़ा साइड पे एक बड़ी पार्किंग बनाई है और आपको साइंस नज़र आ रहे हैं इंडिकेट करते हुए कि इस साइड पे फ्री पार्किंग है। काफ़ी बड़ी पार्किंग है यहाँ पे और रिकमेंडेड यही है कि यहाँ पे आप गाड़ी पार्क करें। हमने गाड़ी पार्क की है और अब हम ज़रा बैंफ के रोडों को और गलियों में आवारागर्दी कर रहे हैं। ये बैंफ की मेन रोड है। इस रोड का एक बड़ा जो इसमें जो टच आता है वो स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा का काफ़ी हद तक, उससे काफ़ी इसकी रिजेम्बलेंस आती है। आपको फील भी आती है कि शायद आप स्विट्ज़रलैंड में कहीं घूम रहे हैं। बैंफ में सफाई सुथराई का बहुत अच्छा इंतज़ाम है, आपको कहीं कचरा और ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती। और यहाँ के लोगों ने, यहाँ के जो दुकानदार हैं या उन्होंने भी बड़ा अच्छा इसको मेंटेन किया हुआ है। आपको हर जगह फूल और ग्रीनरी हर जगह मिलती है। अभी सुबह के तकरीबन 8 साढ़े 8 का टाइम है और इतनी रश नहीं है, लेकिन हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे 10 साढ़े 10 बजे तिल धरने की जगह भी नहीं होगी। जब लोग उठेंगे, काफ़ी सारे लोग हैं जो रात को यहाँ पे रहे हैं, काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं। वहाँ से हम नीचे से, जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की है, वहाँ से हम शटल लेके ऊपर आए और फ्री शटल है। इवन कि अगर दूसरी बसेस भी हैं वो आपसे पूछते हैं कि आपने गंडोला जाना है और आप टिकट लेंगे। अगर आप हाँ कहते हैं तो वो आपसे टिकट चार्ज नहीं करते। $2 नॉर्मली टिकट है नीचे से ऊपर आने का, वो भी वो चार्ज नहीं करते। तो आना जाना, अगर आप नीचे गाड़ी पार्क की है तो ऊपर और नीचे आने जाने का कोई मसला नहीं है। आजकल जो लोग आ रहे हैं उनके लिए भी सबसे बड़ा चैलेंज वो गाड़ी की पार्किंग है और किसी भी तरीके से ट्रैफिक से बचना है। और दूसरी चीज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि आप होटलिंग कैसे करें जो कि बजट होटलिंग में आए, क्योंकि रेट्स आजकल सीज़न है तो रेट्स काफ़ी हाई हुए हैं होटल्स के। अब हम बोर रिवर की तरफ जा रहे हैं। सामने रॉकीज हैं। बो रिवर कनाडा के बड़े दरियाओं में आता है और काफ़ी लंबा है। ये अब हम बो रिवर, ये आ गया जी बो रिवर आपके सामने। बड़ा ज़बरदस्त पानी है इसका, ग्रीन ग्रीन पानी है और मैस्मराइजिंग किस्म का व्यू है ये। और सबसे बड़ी जो अच्छी बात है कि इतने लोगों के आने के बावजूद, इतने पूरी दुनिया से लोगों के आने के बावजूद
यहाँ पे सफाई का बहुत अच्छा इंतज़ाम है। जो नेचर को ख़राब करने वाली कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। कहीं भी कुछ ऐसा नहीं है कि जो इसमें इसकी खूबसूरती को मुतासिर करे। इस वक्त हम ब्रिज पे खड़े हैं और हम प्लान कर रहे हैं वो सामने जो दूसरा ब्रिज है उस पर जाने के लिए, क्योंकि इस ब्रिज से अगर आप एक कॉर्नर पे खड़े होते हैं तो दूसरी साइड की तस्वीर उस तरह की नहीं आती। वो जो दूसरा ब्रिज है वो बनाया ही इसलिए गया है कि आप वहाँ पे खड़े होकर दोनों साइडें एंजॉय करें। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि गवर्नमेंट ने हर जगह पे ऐसी जगहें प्रोवाइड की हुई हैं जो सेफ़ भी हैं और जहाँ पे आप आराम से पिक्चर्स वगैरह ले सकते हैं, आप व्यू कर सकते हैं, आप सीन्स को एंजॉय कर सकते हैं बग़ैर अपनी जान को रिस्क में डाले हुए। गाड़ी को नीचे छोड़ के आना एक बहुत अच्छा फ़ैसला था, क्योंकि पूरा बैंफ इस टाइम पैक है और ऊपर पार्किंग की जगह होटल्स के अलावा बाहर तो सोचें भी ना। ये हमारा एक अच्छा फ़ैसला था कि हम गाड़ी नीचे छोड़ के आए। ग्रीनरी, सफाई सुथराई, माउंटेन्स और बो रिवर, ये बैंफ की स्पेशलिटी है। आज बड़ा सनी डे है, लेकिन हमने देखा था कि शाम में क्लाउडी हो जाएगा। ये उस रिवर है, ये जो दूसरा इसका ब्रिज है, इस पे आप देख रहे हैं कि दोनों साइडें बड़ी क्लियर हैं और यहाँ पे लोग वॉक भी कर रहे हैं, बाईसाइकिलिंग भी कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। ये बो रिवर की एक साइड, वो हम पहले उस ब्रिज पे खड़े हुए थे, पिक्स बना रहे थे और उस साइड का व्यू देख रहे थे। अब हम दूसरे ब्रिज पे आ गए हैं। आपके सामने लोग साइकिल्स पर, मेल्स, फीमेल्स, बच्चे, इसके बाद हमारा प्लान है गंडोला की तरफ जाएंगे और ऊपर टॉप से देखेंगे कि नीचे से बो रिवर कैसा नज़र आता है। यहाँ से तो बहुत बड़ा दरिया है, ऊपर से देखेंगे कैसा लगता है दरिया। अब हम गंडोला पहुँच गए हैं ऊपर टॉप पे और यहाँ के लिए भी हमने शटल ली है। और ये फ्री शटल है। जो अल्बर्टियंस हैं उनके लिए टिकट थोड़ा सस्ता है, जो बाहर से आने वाले हैं उनके लिए टिकट थोड़ा सा महंगा है। हमें ये विद टैक्स $65 का टिकट पड़ा है गंडोला का, क्योंकि हमारे पास अल्बर्टा की आईडीज़ है। जो बाहर से लोग आते हैं उनको ऑलमोस्ट 80 के राउंड अबाउट पड़ जाता है ये टिकट विद टैक्स। अब हमारा नीचे से ऊपर तक का सफ़र शुरू हो गया। बहुत हाइट पे है ये जो स्पॉट है,
लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि जो व्यू एक तो बहुत शानदार आता है ऊपर से। चीज़ों को नीचे से देखने का एक अपनी बात है, लेकिन ऊपर से देखने का एक अपना मज़ा होता है। वैसे भी टॉप से चीज़ें किसी और तरीके से नज़र आती हैं। मुझे जो चेयर लिफ्ट की एक ये चेयर के इस कैब की एक बड़ी अच्छी चीज़ लगी, वो सेफ्टी और सिक्योरिटी है। इंश्योर किया जाता है कि जो राइडर है उसको किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंचे। जब आप इसमें बैठते हैं तो बाहर से वो लॉक कर देते हैं, और उसके बाद जब आप टॉप पे पहुंचते हैं तो वो अनलॉक करते हैं और आप बाहर आ जाते हैं। और आप बड़े आराम से इसमें वीडियोस बना सकते हैं, पिक्स बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हवा के लिए एक छोटी सी इसमें खिड़की भी है ताकि आप फ्रेश एयर भी साथ साथ एंजॉय करें। और आप ये देखें व्यू, रॉकीज़ का क्रिस्टल क्लियर एटमॉस्फेयर है हद निगाह तक, और बड़ा शानदार व्यू है। ये ऊपर से देखें, वो दूर छोटी सी लाइन नज़र आ रही है, ये बेसिकली पो रिवर है। रॉकीज, पो रिवर, इसलिए बैंफ जो है वो हर जो बंदे की बकेट लिस्ट में होता है।